ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن أعرض عن سنتي فليس مني. رواه ابن माजा بسند सहीह. सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम. हाज़रीन बस में निकाह 22 पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, दूर दराज से आए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमानान, मुहतरम बारातियों और घरातियों, आज की ये मजलिस, आज की ये अंजमन बड़ी पुरमसरत है. हर जहां जानिब हंसी खुशी मेल मिलाप खाने पीने हंसने गुनगुनाने का वक्त है. और अल्लाह करे कि इसमें और ज्यादा खैर व बरकत हो. हम और आप दावत खाने या घूमने टहलने नहीं आए हैं, बल्कि एक कुंवारे बच्चे और एक कुंवारी बच्ची को, दोनों को जिंदगी के रिश्ते में, जिसको रिश्ते इज़्ज़वाज कहते हैं, उसमें गिरह लगाने, गांठ देने, बांधने के लिए इकट्ठा हुए हैं. और ये कुरान पाक की आयात करीमा से के जरिया ये गांठ बांधी जाती है. और ये वो गांठ है, वो गिरह है जो पूरी जिंदगी नहीं टूटती है, न खुलती है, न सड़ती है. और मरने के बाद न जाने कितने हजार बरस तक कब्र में रहने के बाद दोबारा जब जिंदगी शुरू होगी कयामत की, तो उस वक्त भी ये गांठ कायम रहेगी. ये गांठ खुलने वाली नहीं. इसी को मजबूत करने के लिए, बच्चे को दुआ दरूद के लिए हम तमाम बाराती घराती दोस्त अहबाब रिश्तेदार यहाँ इकट्ठा हुए हैं. मेरे बुजुर्गों दोस्तों, 3 ही घंटे में कुल हो जाना है. खाना पीना, रुखसती, विदाई, ये मौका नहीं कुछ कहने का.
लेकिन एक हदीस तो बहरहाल आप सुन लीजिए, जो इतनी मेहनत से आए हैं, वो ये कि आज की दुनिया में, आज के दौर में, इस डिजिटल इंडिया में इंसान सबसे ज्यादा अगर किसी से डरता है, सबसे ज्यादा अगर किसी से खौफ खाता है, सबसे ज्यादा अगर वो सोच फिक्र में रात दिन मुब्तला रहता है, तो वो है गरीबी। गरीबी से बदतरीन कोई चीज इस वक्त दुनिया में नहीं है। और कुत्ते बिल्लियों की भी इज्जत हो सकती है, लेकिन गरीब मुहताज इंसान की, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे बहनोई हो, समधी हो, उसकी भी कोई इज्जत नहीं होती। आज अगर सगी बहन अपने भाई का पैर पकड़ के रोने लगे कि भाई मैं गरीब हूं, मेरा बेटा तो तू नहीं करेगा, लेकिन मेरी बेटी अपने बेटे से कर ले, अपने बहन पर रहम फरमा दे, तो वो भाई अपने सगी बहन की बेटी से अपने बेटे को ब्याह करने को तैयार नहीं है। महज सारा ऐब यह है कि वो गरीब है। ये वक्त आ गया है, एकदम आप अपने घरों में देख लो, अपने रिश्तेदारों में देख लो, अपने कुर्बो जवार में देख लो, अपने सगे दोस्तों से देख लो, मामा बुआ फूफा वगैरह तमाम रिश्तों में देख लो। अगर हैसियत नहीं है तो बच्ची सोना ही हो, दूसरों के यहाँ जाएगा, रिश्ता खोजेगा। इतना दहशत और खौफ इस गरीबी और किसी का है। मैं एक मौलवी होने की हैसियत से, मेरे पास कोई दुनियावी इलाज नहीं है, लेकिन दीन का इलाज है, जो हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया था। मैं आपको बताऊं, बड़ी लंबी हदीस है, लेकिन एक टुकड़ा सुन लो। वो ये है, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद, यहाँ उलमाए किराम बैठे हैं, सब जानते हैं कि अब्दुल्लाह इब्ने मसूद का पूरे सहाबे किराम में कितना बड़ा दर्जा था। उनके इल्म के मुकाबले में कोई सहाबी नहीं था जो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद का दर्जा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन्हें देखा तो कहा, फकीह हो हाज़िही उम्मा, मेरी उम्मत में अगर कोई आलिम दीन है, कोई हाफिज, कोई फकीह है, तो अब्दुल्लाह इब्ने मसूद है। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद की एक बेटी थी, दामाद खोजने लगे कि कोनो बढ़िया मिल जाए। खोजते 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 एक घर गए तो देखा बाप और बेटे दोनों मस्जिद में आए। बेटे ने बाप को पानी भर करके दिया और अपना पानी लिया। दोनों बाप बेटे वजू बनाए, खड़े हो गए, नमाज पढ़ने लगे। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद पहले से नमाज पढ़ के मस्जिद में बैठे थे। कहा, ये भैया ई के हो? कहा, हमार बेटवा हो बाबू। कहा, नमाज बाप खुद समय पढ़ा तो? कहा, हाँ, फजर में भी पानी देता है, फूल में देता है, उठा के बुढ़ापे में, यही तो हमारा सहारा है। बड़ा अच्छा लगता हमारा है ये। तो कहा, इधर बियाह हुआ है, शादी भी भाई है। कहा, बहन मोश दाढ़ी जम्बे नहीं, कहीं फिर कोई है कि गरीब है, हम लोग दोनों मजदूरी करते हैं, हम भी करते हैं, इहो करत है, तो जो होता है वो घर द्वार चलता है उसी से। जब घर और बन जाएगा, अल्लाह उस लायक करेगा तो कहूँ तो कर ही थे बाबू। तो कहा कि अगर मैं इस बच्चे की शादी के लिए बात अगर लूं कहीं तो मान जाओगे? कहा, दादा कौन पूछेगा हमको, हम बहुत गरीब हैं साहब। काम तुम्हारी दौलत नहीं पूछते हैं भाई, हम बच्चे को देख रहे हैं।
कुंवारा है, मेरे कुंवारी बेटी है, मैं चाहता हूं कि अपनी बेटी का गिरह बांध दूं इस लड़के के साथ और बुढ़ापे में अल्लाह के यहाँ खुश होकर चला जाऊं। तो कहा भाई तू हो के कहाँ तुम्हार घर द्वार है? काम को लोग अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं मदीना में रहता हूँ। कहा अरे हमने आपका नाम सुना है, वही अब्दुल्ला इब्न मसूद जिसने अबू जहल के सीने पे चढ़कर उसकी गर्दन उड़ा दी थी। कहा वही अब्दुल्ला इब्न मसूद। कहा आपको तो अल्लाह के रसूल ने बहुत बड़ा आलिम कहा है, आप शहरी आदमी मैं देहाती आदमी, आप उससे कुछ लेना देना नहीं है, हमको आपका बेटा पसंद है, आप पसंद हैं, हम तैयार हैं। तो कहा हम भी तैयार हैं, अभी तैयार हैं। दिन रखा, बारात आ गई। कितनी बारात आई उस जमाने में आती थी, थोड़े लोग आते थे। गए तो जो दुल्हन के लिए जेवर आया ससुराल से और कपड़ा, तो मदीना की औरतों ने जब वो कपड़ा और जेवर देखा तो चीर चार करके बहा दिया, छिटिया दिया, काटिया मिल गई। ये अब्दुल्ला इब्न मसूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहा जिंदगी भर, ये पागल हो गया है, इसे इतनी तमीज नहीं है। ये अकेले बिटिया और ये एक जोड़ कपड़ा वो गंदा होगा, सस्ता चांदी की आयल पायल हो करके नहीं, इतनी सुंदर बच्ची, इतनी पढ़ी लिखी, इतनी बढ़िया, डुबा दिया इस बूढ़े ने। जी आप ये उसके बाद उन्होंने कहा बच्ची मेरी है, बच्ची मेरी है, मैं शादी कर रहा हूं, कोई दूसरा नहीं। ब्याह किया, ब्याह करने के बाद हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी की भाभी हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी हजरत नायला, वो भी उसमें शरीक थी। नायला ने अपने घर जाकर के अपने शौहर उस्मान को बताया, कहा कि अब्दुल्ला इब्न मसूद ने ऐसे ब्याह कर दिया है, वो बड़ा निर्धन आदमी है, दरिद्र आदमी है, कमजोर है। लड़की डूब गई। अब्दुल्ला इब्न मसूद ने हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बैतुल माल से इतना रुपया झोले में भरा और भर करके अब्दुल्ला इब्न मसूद के घर गए। नायला के कहने पर अपनी बीवी के पल्ला खटखटाया, निकले। काका कहा भाई हमको नायला कह रही थी कि आपकी बेटी की शादी है और लड़का गरीब है, तो मैंने सोचा इतना मदद कर दूं, इतना बैतुल माल से दे दूं कि धन दौलत कुल हो जाए और कोई परेशानी ना हो। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने कहा उस्मान ठीक है, आप जो मदद कर रहे हो कबूल है, लेकिन क्या आप उस वक्त मौजूद नहीं थे? इस वक्त कहा जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बयान फरमाई थी, तुम भी थे मैं भी था। आपने कहा था जिस घर में सूरे वाक़िया की तिलावत होगी, जिस घर में सूरे आले इमरान की तिलावत होगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस घर में फाका और गरीबी नहीं लाएगा। तो कहा मैंने अपनी बेटी को सूरह आले इमरान, सूरे वाक़िया मुंह ज़बानी याद करवा दिया है। मेरी औलाद जहाँ कहीं रहेगी अल्लाह के कुरान की तिलावत करेगी और अल्लाह ताला मुझे कभी भी मुहताज और दुश्मन नहीं करेगा। ठीक है, ये आप लाए हो मदद धोनी के तौर पर, इसमें थोड़ा सा ले लेगा। ये था ईमान सहाबे कराम का। मैंने हिंदी में इसे बयान किया है, ये रवायत मौजूद है, क्लियर मौजूद है और माहिनामा सिराज में छापा भी है मौलाना अब्दुल मन्नान साहब ने। तो इसकी तफसील हमसे बाद में जिसे करना हो कर ले, लेकिन मैंने आपकी इस्लाह के लिए कि हर घर में कुरान की तिलावत फजर की नमाज के बाद बेटी करे, बेटा करे, बहुएं करे, सास करे, तो उस घर में इंशाअल्लाह रहमान मुसलमान में गरीबी और मुहताजी नहीं है।
मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवानों, मेरे बच्चों, बस इस मुख्तसर से खुलासे के बाद मैं निकाह का खुतबा खत्म कर रहा हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हम तमाम भाइयों को और अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए कि हमारी बेटियां, हमारी बहुएं, हमारी माएं अपने घरों में कुरान की तिलावत करें, फजर के बाद सूरह वाक़िया की तिलावत करें, सूरह आले इमरान की तिलावत करें। ये तीन ही इलाज है गरीबी के दूर करने का। अल्लाह ताला हम सबकी गरीबी मुहताजी दूर फरमाए, आमीन। दूल्हे का नाम है मोहम्मद जुबैर इब्ने सिराज अहमद, गांव नहीं लिखा है, जिला महाराजगंज। दुल्हन का नाम है शाहीन बानो बिनते अब्दुल गफ्फार, ग्राम मदरहना, जिला सिद्धार्थनगर। महर है सोने का एक अदद हार, एक अदद झाल, नथिया, टीका, जिसकी कीमत 4.5 लाख रुपया हिंदुस्तानी है। वकील है अब्दुल गफ्फार मदरहना, गवाह अव्वल है मजीबुर रहमान इब्ने मोहम्मद याकूब मरहूम, दूसरे गवाह हैं हजरत अली इब्ने सहमतुल्लाह महाराजगंज। अजीज़े गिरामी, मोहम्मद जुबैर इब्ने सिराज अहमद आपका अब्दे मसलून हमरा शाहीन बानो बिनते अब्दुल गफ्फार 7 वली गवाहों के आयमत महरे मातल, एक अदद हार झाल नथिया टीका, इसकी कीमत सिक्के राय जिलवत 4.5 लाख रुपया बतौर महर की जाती है। आप कबूल करते हैं। अजीजी मोहम्मद जुबैर इब्ने सिराज अहमद, आपका निकाह हमरा